जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL भर्ती 2025, जिसका फाइनली आपका एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा, यानी कि सीसी और स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट कब जारी होगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब जारी होगा और जो अपना JAC का रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। तो पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। कौन सी पोस्ट के लिए कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं, जो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपका जो तीनों पोस्ट हैं, सीसी, स्टोर असिस्टेंट, JAC और टेक्नीशियन ग्रेड 3, इन तीनों का रिजल्ट है वो लगभग आपका सितंबर मिड तक जारी कर दिया जाएगा। बात करूं सीसी और स्टोर असिस्टेंट की, आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, तो वो वैकेंसी है आपकी 921 यहां पर टोटल वैकेंसी है। बात करो रिजल्ट की, तो रिजल्ट है वो आपका सितंबर मिड तक आपका कंफर्म रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सीसी और स्टोर असिस्टेंट का। बात करो 921 वैकेंसी पर कितने कैंडिडेटों ने यहां पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 2 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहां पर फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग आपके 1,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहां पर एग्जाम में दिया है। अब इसके अंदर बात करूं नॉर्मलाइजेशन का जो खेल क्या रहने वाला है, तो आपकी कुछ हार्ड शिफ्ट थी, कुछ मॉडरेट शिफ्ट भी थी, कुछ आपकी इजी शिफ्ट भी थी। तो जो आपकी ऑल ओवर शिफ्टों की में बात करूं, तो आपको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाली है, मेल और फीमेल अलग अलग हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो मेल कैंडिडेट के अंदर UR कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। BC की बात करूं तो BC के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। EWS कैटेगरी की बात करूं तो EWS के अंदर 67 से 69 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। EBC की बात करूं तो EBC के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से 66 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। SC कैटेगरी की बात करूं तो SC के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ST कैटेगरी की बात करूं तो ST के अंदर 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले। फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो फ्रीडम एंड फाइटर के अंदर 45 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर सबसे पहले UR कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो UR कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 67 से 70 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। BC की बात करूं तो BC के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से 66 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। EWS कैटेगरी की बात करूं तो EWS के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। EBC की बात करूं तो EBC के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। SC कैटेगरी की बात करूं तो SC कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ST कैटेगरी की बात करूं तो ST के अंदर 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो मैंने आपको मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की यहाँ पर एक जो सटीक कट ऑफ है बता दिया। तो सीसी और स्टोर असिस्टेंट के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं, तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपके JOC है उसकी, तो उसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 740 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी आपको फायदा देखने को मिलने वाला है।
मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर मेल कैंडिडेट की मैं बातें करता हूं। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट हो 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहोगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 62 से 65 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो फ्रीडम एंड फाइटर के अंदर 40 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो ये मेल कैंडिडेट की होगी। अब हम बात लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। बीसी कैटेगरी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे चांस बनते हैं। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 49 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 46 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो ये हो गया आपका जेओसी की। जेओसी के अंदर यदि मेल और फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। तो आपकी जो सीसी और स्टोर असिस्टेंट की होगी जेएसी की भी होगी। अब हम बात लेते हैं जो अपना टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसकी एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाले। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो मैं बात करूं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आपकी वैकेंसी कितनी है 2156 आपकी यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है तो लगभग आपके 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें सिर्फ कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है तो लगभग आपके 1,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया है। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहा है तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है कैंडिडेट पर। तो आपका एग्जाम का लेवल मॉडरेट को आपका हार्ड रहा है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन आपको मिनिमम आपको 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स तक का यहाँ पर कोई भी शिफ्ट से हो तो उनको इतने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात करूंगा यूआर कैटेगरी से। तो जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। बीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 54 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो 40 प्लस यदि मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 57 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 54 से लेकर 55 के बीच में मार्क्स हैं
तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। अब बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर 46 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 42 से लेकर 45 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। यदि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर मेल और फीमेल कैंडिडेट की यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला, वो भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, तीनों पोस्टों की आपकी एक जो सटीक कट ऑफ मैंने बता दिया है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।